Welcome to Tejpur Airport. हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। कैसे हो आप लोग? और आपका सब लोगों का स्वागत है मेरा इस नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में। आज का हम लोगों का सफ़र है तेजपुर से लेके मायोलोंग तक। मायोलोंग ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी ब्लॉग मेरे अपने चैनल में डाल चुका हूँ। तो इस रूट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। पर जैसे कल गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी, कल प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, पर ये टायर जो चेंज किया था वो पंक्चर निकल गया। तो आज सुबह सबसे पहले इस पंक्चर को निकालते हैं और चलते हैं अपने अगले सफ़र पे। सो गाइस, वी आर नाउ क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये सबसे बड़ा ब्रिज लगता है मुझे इस नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आसाम की तरफ से, जब तेजपुर की तरफ से आप जोरहाट की तरफ निकल पड़ोगे या गुवाहाटी के लिए नगाँव होके जो रास्ता जाता है उस हाईवे की तरफ जाओगे, जो नेशनल हाईवे 127 से जाता है, तो इस ब्रिज से ऊपर आप क्रॉस करके जाओगे। सो गाइस, आज का डिस्टेंस लगभग 309 किलोमीटर का है तेजपुर से मायोलोंग तक की तरफ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम लोगों का आज का डेस्टिनेशन है मायोलोंग, और जाते समय रास्ते में हम लोग अभी फ़िलहाल 127 नेशनल हाईवे पे निकल रहे हैं। पर जब भी आप आसाम में ट्रैवल करोगे रास्तों से, तो रास्तों में दोनों तरफ से जितनी ग्रीनरी और हरियाली दिखती है ना, वाव, सही में इस जैसी हरियाली आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आसाम में आए हो, रोड साइड में अगर आपके वुडन की शॉप ना मिले जिस तरह से अभी दिख रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। और आपका वहाँ जाके रुकने का मन करेगा ही, और कुछ ना कुछ शॉपिंग करने का मन किया ही, जैसे हमारा भी हुआ और हमने भी कुछ शॉपिंग की यहाँ पे। वुडन का मतलब बाम्बू के कुछ चीज़ बनी होती है, स्पेशली आसाम में ही मिलती है बाम्बू की बनी हुई चीज़ें। इसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था, नॉट कि वुडन। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम लोग नेशनल हाईवे 127 पे ट्रैवल कर रहे हैं। इस नेशनल हाईवे से लगभग हम लोग गुवाहाटी बाईपास तक ट्रैवल करेंगे। उस बीच में हमें समागुरी बस स्टॉप, पुरानी गोदाम, उराई गाँव, रोहा, रुपाईबारी और जोरबाट। ये जोरबाट इसको एयरपोर्ट भी कहा जाता है, गुवाहाटी का एयरपोर्ट जहाँ पे है, वहाँ तक हम इस नेशनल हाईवे 127 पे ट्रैवल करेंगे। उसके बाद हम एशियन हाईवे 1 पर ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। उस रूट से हम शिलोंग की तरफ निकल पड़ेंगे।
सो गाइस हम लोग गुवाहाटी को बाईपास करके शिलोंग की तरफ निकल पड़े हैं। और आपको पता ही है शिलोंग का नाम आपके कानों में सुनाई जाता है या कुछ कोई लोग बोलते हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले 2-3 प्लेस मौसिनराम और भी कुछ प्लेसेस हैं जो कि शिलोंग में ही पाए जाते हैं। तो हम जैसे शिलोंग में इंटर किए और बारिश ना मिले रास्तों में, तो ये लगभग नामुमकिन ही कहा जाता है। देखिए हमारा भी स्वागत इसी बारिश से हो गया। गाइस ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हॉलीडे होम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PSUs, MP MLAs के लिए बने होते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लॉग मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं। आप अगर उस सुविधाओं को बहुत कम रेट में फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हो तो बहुत सारे हॉलीडे होम्स के ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल में हैं। आप प्लीज़ आइए, चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो उस रिगार्डिंग तो आप मुझे क्वेरी में कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। जवाब आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। किसी भी टाइप की क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल निसंदिग्ध आप वहाँ पे लिख सकते हो। वेलकम टू शिलोंग गाइज। शिलोंग के एंटर करने के पास 5 किलोमीटर पहले ये एक व्यू पॉइंट आता है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा व्यू पॉइंट है और हम लोग भी इस व्यू पॉइंट पे लगभग बहुत ही सही टाइम पे सनसेट होने के कुछ टाइम पहले पहुंच गए थे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हमें दिखने मिले। बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे खींचे जो कि यादगार बनाएंगे हम लोगों को। इसी पॉइंट पे मैं लगभग 11 साल पहले भी गया था, 11 या 12 साल पहले। अभी जैसे इस पॉइंट पे मैं जैसे पहुंचा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बस 12 साल कब निकल गए पता नहीं। शायद लग रहा था एक आधे साल पहले, 6 महीने पहले ही मैं आया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 12 साल उस चीज़ को हो चुके हैं। चलो तो चलते हैं फिर अगले सफ़र पे, क्योंकि हमारा सफ़र अभी भी शिलोंग पे ख़त्म होने वाला नहीं है। आज का नाइट स्टे हमारा है माइलुलोंग, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। और मुझे लगता है जाते जाते बहुत अंधेरा होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप आए हो और सनसेट लगभग 5:30 बजे के आसपास ही हो जाता है। तो 5:30 बजे अंधेरा होना ही होना है। तो कुछ टाइम का ट्रैवल हमें अंधेरे में करना पड़ेगा। चलो जितना डिस्टेंस कवर कर सकते कर लेते हैं। बहुत देर से मैं इस कार को ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा था। लगभग आधे घंटे पौन घंटे से ये मेरे सामने ही चली जा रही है। चलो जल्द से जल्द इसको ओवरटेक करके निकल पड़ते आगे। वाह, ये रोड साइड के इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ और रोड इतना क्लियरली दिख रहा है, तो क्या लग रहा है इसके बारे में मैं आपको सीरियसली शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। आप खुद ही देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है इस नज़ारे के बारे में। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ डाउट को पूछिए, जवाब आपको टाइम से टाइम मिलेंगे।
जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्थ ईस्ट में सनसेट बहुत जल्दी होता है और कुछ टाइम हमें नाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा। और सीरियसली कुछ टाइम हम अब नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। और मायलुंग की तरफ जाते समय कुछ रास्ता ऐसा है ना कि रास्ते में आपको एक सिंगल व्हीकल भी नहीं मिलेगी। वही हुआ हमारे साथ में। आज हम लोग पहुँचे हैं मायलुंग, फिनेस्ट विलेज इन एशिया। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हो गलत कर रहा हो, पर बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये।